स्वाध्याय श्री कायेश्वरम। गुरुदेव, दमोह में बहुत दिनों से बात चल रही थी। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं से विभिन्न प्रकार की घटनाएं आती हैं कि साधु कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात हो गई, समस्याएं आती रही हैं। निश्चित रूप से चाहे वो सोच के लिए जाएं, चाहे आहार चर्या के लिए जाएं, दमोह समाज बहुत दिनों से इस पर विचार कर रही थी कि जो हमारा देखो, यह प्रसंग शाम को लेंगे तो बहुत अच्छा। हम 3 दिन से कह रहे हैं उनसे कि शाम को जिज्ञासा करो। हाँ, क्या कहना चाहते बोलो। गुरुदेव, कुछ लोगों ने अपनी आगे से भावना आकर प्रेषित की है कि ऐसा होना चाहिए और जो सहयोग हमसे बन सकता है वो करेंगे। उसकी एक दीवार उठाने के लिए एक सेक्टर के लिए 25,000 रुपए की राशि है, जिसमें सम्मानी श्री सुधीर जी सिंघई, श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरोज जी और श्री हुकुम जी कटपीस, ये नाम आए हुए हैं। और प्रत्येक मंदिर से भी लोग अध्यक्ष सामूहिक रूप से सहयोग इसमें करना चाहते हैं, जिससे यति विहार पूरा सुरक्षित हो सके और जो भी हमारे माता जी महाराज जी वहां जाएं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और वो क्षेत्र भी सुरक्षित हो सके। मंदिर सब साधुओं को संशाला बन जाती है, लेकिन साधुओं की जो निहारचर्या है, आहारचर्या बहुत अच्छी कराते हो आप लोग। बिहार भी दमोह वाले तो बहुत अच्छा कराते हैं। जिंदगी भर करते ही ये आए हैं कि दमोह से कुंडलपुर भोजना, हिंडोरिया में व्यवस्था करना और वह सब करते आए। लेकिन निहार की व्यवस्था दमोह का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, निहार की व्यवस्था नहीं थी। हम पूज्य गुरुदेव के साथ में ही थे यहाँ। हम 2-2, 2.5 जटा शंकर पहाड़ी है, वहाँ शौच जाते थे गर्मी में और आकर के सब पूरा संग लस्त पड़ जाता था। 2-2.5 किलोमीटर जाना और गर्मी का समय इतनी दूर जाते थे, पूरे संघ की हालत खराब हो जाती थी। इसलिए कई बार यहाँ से बिहार भी करना पड़ा। आचार्य जी ने एक बार कहा, थोड़ा रुकने का मन था। आचार्य ने कहा, देखो तुम लोग दूर शौच को दूर जाना पड़ता, चलो अपन बिहार करते हैं। और बड़ी खुशी हुई इस बार कि पहली बार मैं आया और दमोह समाज ने यतियों के निहार के लिए इतना बड़ा प्रांगण दिया। मेरा आपसे सबसे बड़ा बोलना है, आप लोग एक नियम ले लें, बच्चों को नियम दे के जावे, यस इति विहार में कोई निर्माण कार्य नहीं करना। तुम बढ़िया आदमी हो, क्योंकि महंगी जमीन है, तो कोई विद्यालय की आएगा, कोई छात्रावास की आएगा, ये खोलते ही बस वो निहार का स्थान खत्म हो जाएगा। और विद्यालय तुम इतना घटिया खोलोगे कि उसमें एक भी जैन तो पड़ेगा नहीं, और जहाँ सारे लोग घुसेंगे वो यति विहार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यति विहार नाम रख दिया वो यति निहार है, लेकिन ठीक है, बिहार थोड़ा अच्छा शब्द है, बढ़िया है। तो सब एक नियम ले लो, उसमें कभी कोई भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं करना। बाउंड्री ऊंची ऊंची उठा दो, पेड़ बड़े बड़े लगा दो। यदि खेलना करना ही है, तुम्हारा व्यायामशाला का अखाड़ा बना दो, क्योंकि व्यायामशाला वाले सुबह शाम जाते हैं, उससे सुरक्षा भी रह जाएगी। व्यायामशाला वालों से कहना है कि हम कोना निश्चित कर देंगे, वहाँ भी आप अखाड़े की तैयारी शुरू, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन निर्माण विद्यालय आदि का मैं सुनकर के दंग रह गया। हमारे बाबू ने बताया कि विद्यालय खोलने की योजना बनाई, नहीं गलती करो। और जो व्यक्ति इस यति विहार की बाउंड्री बनाएगा, अपना धन लगाएगा, वो यतियों के एक मूल गुण को पालन करने का पुण्य का भागीदार होगा। आरिका माताएं कहाँ जाएं बेचारी, कितनी दूर जाएं, कहाँ जाएं। सबसे ज्यादा आरिकाओं के लिए सुविधा का स्थान है कुंडलपुर तो है ही। या तो कुंडलपुर हटा दो, दमोह के पास में से कुंडलपुर हटा दो, है हिम्मत? हटा भी है, हटा। जब कुंडलपुर नहीं हटा सकते हो
तो इस यति विहार को भी यथावत रखना। कितना बड़ा काम, सामान्य स्थान की बाउंड्री बनाना। मुनियों की उच्चार पश्रवण खेल नाम की एक समिति होती है, उस समिति को आचार्य श्री सब चीजों पर समझौता करते हैं। हम लोगों से एक ही बात पूछते थे, कभी ये नहीं पूछा क्यों तुम्हारे आहार की व्यवस्था और गांव में ठीक है कि नहीं? वो तो पूछते ही नहीं हमारे आचार्य। रहने की व्यवस्था है कि नहीं, एक ही पूछते थे, क्यों वहां शौच के निहार की व्यवस्था है कि नहीं? अरे मनी, इनको किसकी चिंता पड़ी है? ये चिंता नहीं पड़ी कि बेचारे चेले को ये भी चिंता नहीं है कि रहने को मिल रहा है कि नहीं। ये बताओ निहार की व्यवस्था है कि नहीं? यदि निहार की व्यवस्था नहीं है तो हजारों की समाज है, चातुर्मास नहीं मिलता है। कलकत्ता के अंदर आचार्य जी को 1 महीना रुकना था सन 1983 में, नियम बना के गए। मात्र एक कारण से, निहार के लिए व्यवस्था नहीं थी। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाओ आओ, निहार की व्यवस्था के कारण आचार्य जी ने 4-5 दिन के अंदर ही विहार करना पड़ा। तो ये जो इसकी बाउंड्री बनाने में अपना योगदान कर रहा है, वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री की भावना को साकार कर रहा है। आचार्य श्री की भावना को साकार कर रहा है। वो आरिकाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और मुनिराजों के मूल गुण को पालन करने का बहुत बड़ा उपक्रम कर रहा है। इसलिए अब प्रसंग अभी आया, जिज्ञासा में रखते तो आ गया, तो मैंने कह दिया हर व्यक्ति को जो मुनि भक्त हैं, कम से कम ये नियम लेना है कि 10 बाई 10 की बाउंड्री तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे महाराजों का मूल गुण पड़ेगा। तो जब जब हम लोग मूल गुण पालेंगे, उस मूल गुण के हकदार वह व्यक्ति होगा जो बाउंड्री बनाएगा। इसलिए बड़े बड़े दानों की अपेक्षा ये छोटा सा दान है। कितना सा कहा हमने? हो सके कोई धन्ना सेठ हो तो पूरी बाउंड्री बना दे, लेकिन धन्ना सेठ तो है, लेकिन बनिया और नींबू निचोड़े से रस दे। अमिया नींबू बानिया गल मस्के रस दें। चलो मुझे गला नहीं मसकना। सब लोग अपने छोटा छोटा कार्य मन बनाओ कि नहीं, एक 10 बाई 10 की बाउंड्री हम बनाएंगे, और ये मान के बनाओ ये बाउंड्री की छाया हमारे मुनिराज का मूल गुण पालेगी, आरिका माता का मूल गुण पालेगी, और हम पूज्य आचार्य महाराज की भावनाओं को रूप दे रहे हैं। इससे अच्छा फिर जन्म जन्म तक भी दमोह के अंदर इससे अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं। क्यों सुधीर जी, बोलो है क्या कोई? इतना बड़ा स्थान है कहाँ? यति विहार बहुत अच्छा। मैं मंदिरों से उतना खुश नहीं हूँ जितना यति विहार से खुश हूँ। बस इसको खाली रखो, पेड़ पौधे लगा देना, पेड़ पौधे लगाओ, रखा करो। 10 बाई 10 का इन्होंने, जितने मुनि भक्त हैं सब करो। 10 बाई 10 सब हाथ उठा दो, महिलाएं उठा दें। अरे आरिका माताएं तुम्हारी है, उनको ज्यादा चाहिए, हम तो फिर भी ठीक है। आरिका माताओं को बंदेज ज्यादा चाहिए, तो महिलाओं को मंडलों को आगे आना चाहिए। और मेरा एक सिद्धांत है कि चाहे तीर्थ है, तो ये बताओ पुरुषों में और महिलाओं में सुरक्षा व्यवस्था किसको ज्यादा चाहिए? महिलाओं। तो अब ये पुण्य कहाँ से बंधेगा? तो मैंने राजस्थान में एक दिन ये सोचा था कि जो मंदिरों की, तीर्थ क्षेत्रों की जो बाउंड्री वाल बनाता है, उनके जीवन में सदा सुरक्षा कवच बना रहता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरी बेटी सुरक्षित रहे, तो उसके नाम से सुरक्षा वाल बनाओ। वो सुरक्षा वाल तीर्थ की भी हो सकती है, यति विहार की भी हो सकती है। तो ऐसा कार्य करना हाँ होना ही चाहिए। हर गांव में, हर शहर में आज का समय ऐसा हो गया है, 10, 2, 3, 5 एकड़ जमीन का हर गांव वालों को, चलो लाइव में जो सुन रहे हो, हर गांव हर शहर में
2-5 किलो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर 2-3 एकड़ का खाली प्लाट जरूर लेके रखना है। सारे भारत के लिए मेरा संदेशा। और जो इसके लिए आशीर्वाद लेने आएगा, मैं मंदिर के पहले उस यति विहार को आशीर्वाद दूंगा। बहुत बढ़िया। मंदिर को बाद में पहले कहूँ यति विहार। अब तो मैं सिस्टम बना दूंगा। पहले बताओ मंदिर दिखा रहे हो, हम शादियों का यति विहार कहाँ है? अब क्या पता, अब तुम नहीं बनाओगे तो हमें बेशरम होके कहना ही पड़ेगा। अब करें क्या? जैसे आजकल हमने नियम बना दिया, कई लोग मंदिर में आते हैं, हमें ठग लेते हैं। क्यों भक्तांबर नहीं होना क्या आज? गुरुदेव आपके उपदेश मैंने एक नियम बना दिया है। लोग क्या है, जिनकी जमीनें पड़ी रहती हैं तो ये बदमाश लोग हमें ठग लेते थे। पर आज हम एक मंदिर बनाना चाहते थे तो हम कहते अच्छी बात है मंदिर। बाद में पता चला ये मंदिर नहीं बना रहा है, अपनी जमीन के रेट बढ़वा रहा है। अरे मैंने कहा ये तो हमें ठगने वाली बात हो गई, क्योंकि मंदिर बनते ही वो जमीन कितने की बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। इस बदमाशी से लोग ना दान देते हैं, इस बदमाशी से लोग जमीन दान देते हैं कि हम जमीन दान देंगे तो शेष बची हुई जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे कर्म फूट गए, रेट कमाओगे भी तो मंदिर बना के कमाओगे। ये आज का लोभ हो गया। जमीन सस्ती है, उसकी बाउंड्री महंगी है, क्या करेंगे जमीन को लेकर के? और यदि वहां बना दिया कुछ तो वहां के जमीन के रेट इतने बढ़ जाते हैं कि बहुत ज्यादा। अभी जो शराब जी ने 7 एकड़ जमीन की बात कही ना, उसमें यही आफत आ गई। जमीन 3 करोड़ की, बाउंड्री 4 करोड़ की है, मिट्टी भरो तो 2 करोड़ की। तो उसमें सब पीछे, मैंने कमेटी से कहा बन के भैया करो कुछ, और उन्होंने हिसाब ला के रख दिया। तो मैं अभी चुप बैठ गया, कुछ बोल ही नहीं सका, क्या बोलूं। तो ऐसा, तो फिर हमने सिस्टम बना दिया कि भाई देखो मंदिर के लिए तुम बनाने का भाव है बनाओ, लेकिन मंदिर के दर्शन करने कभी मैं आया, क्योंकि वो मेरे बाप है, मैं उनका बेटा हूं। जिनेंद्र देव का लघुनंदन है अब। तो हम कहाँ रहेंगे? अरे आपके घर में भी एक आध कमरा तो किसी के लिए होता है कि नहीं, एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए। तो हम कहाँ रहेंगे पहले वो बताओ। और हम आएंगे तो हमारे साथ हमारे भक्त भी आएंगे, वे कहाँ रहेंगे? और जब हम और भक्त इकट्ठे होंगे तो प्रवचन भी होगा। इतनी जमीन दे रहे हो तो मंदिर को आशीर्वाद है। मंदिर, संशाला, धर्मशाला और 2000 लोगों को बैठने के लिए खाली जमीन इतनी दे रहे हो तो बने। वो कहता बाबा जी, आपने कहा अब बेटा हम भी सुधर गए, रेट बढ़ाने के लिए देते। अब एक और जोड़ रहा हूं आज से कि जब कोई मंदिर बनाएगा तो कहूं पहले बताओ 1-1.5 किलोमीटर में कहीं यति विहार है क्या? साधु के शौच आदि की शुद्धि के लिए जोड़ो, ये प्रयास करो। अच्छा है, दमोह वालों के भाग्य हैं कि इतना अच्छा स्थान मिल गया। वो कौन सी माता जी थी? उपशांतमती माता जी को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद, वो ये कार्य कर गए। बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत। उनको सारी यारिकाओं के मुनियों की व्यवस्था का उनको भी बहुत पुण्य लगेगा, उनको भी आशीर्वाद। और अब जो इसकी बाउंड्री बनाएंगे उनको 3 हाथ से आशीर्वाद। हाँ। गुरुदेव आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजती है। जैसे ही आपने कहा 10 नाम एक साथ सामने आए, श्री अरविंद जी इटोरिया, मोनू जी गांगरा, सुधीर जी, नीता जी, और 2-3 नाम मुझे याद नहीं आ रहे। एक नाम श्री सुरेंद्र जी बनवार वाले महासाब कोषाध्यक्ष, लोकेश जी गांगरा, संतोष जी, और बड़ा मंदिर के समस्त आसामी 1 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। तो जो भी महिलाओं में से भी जो नाम देना चाहता है, देखो